हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा इतने दिनों से कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है। मैंने कोई रक्षाबंधन का भी ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मेरे रक्षाबंधन तो बस बनता नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। मैं मतलब करती क्या, मैं घर नहीं जाती हूँ तो मैं यहाँ किसको राखी बांधूंगी। तो मैंने कोई सूट भी नहीं किया था। और बच्चों की थी राखी तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी सी में हो गई थी, तो मैं वो भी सूट नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो वही सारी चीज़ें थी। और फिर शाम को मैंने थोड़ा सा छत पे गई थी घूमने, तो मैंने सूट भी किया था। मैंने कहा मैं कंटिन्यू कर दूँगी, तो मैं एक व्लॉग तैयार कर दूँगी। तो मैं शुरू कर दिया मैंने अपना वीडियो उस टाइम पे। लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मैं नीचे उतर के आई तो दीदी है मेरी जो फ्रेंड है वो आ गई थी। और वो मुझे बोलती हैं कि तुम जब फ्रेंड बोलती हो तो फिर दीदी मत बोला करो, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है यार, कोई नहीं, ठीक है। तो वो आ गई थी, तो वो लोग गए थे 8:45 के करीब। तो फिर मेरा थोड़ा सा ब्लॉग ऐसे ही हो गया, तो मैं नहीं बन भी नहीं पाया, तो मैं डाल भी नहीं पाई उसको। फिर मैं डालती क्या, ये थी मैं डालती क्या। और आप बताना आप लोगों की कैसी रक्षाबंधन बनी। मेरा हर साल का है, मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर पक्का कैसे भी करके मैं जाऊँगी। इस टाइम भी मैं थोड़ा सा बस उसमें रह गई थी क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम थे, तो उसी चक्कर में पहले इन्होंने मुझे बोला था। हम लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे रहते हैं तो हम लोगों को पहले से ही अपना प्रिपेयर करना पड़ता है हर चीज़ों को, कि हमें तब तब छुट्टी जाना है, तब हमें छुट्टी लेनी है। क्योंकि यहाँ हर टाइम ये तो है नहीं कि अभी बोल दिया हमने वहाँ पे ऑफिस में कि हमें छुट्टी दे दीजिएगा, तो ऐसे नहीं देता। यहाँ पे मैंने देखा है कि 2-2 महीने पहले भी छुट्टियाँ डालनी पड़ती है, जब जाके छुट्टी साइन होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 1-2 महीने पहले भी डाल दूँ तो नहीं भी हो पाती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो हमें पूरा साल का जो होता है वो पहले से ही प्लान करके रखना होता है कि हमें कब कब छुट्टी जाना है, कब कब नहीं जाना है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस टाइम पे क्या था कि बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, डुगू के तो अभी चल रहे हैं। और ये मैं बना रही हूँ, आज थर्सडे का मेरा व्लॉग है जो भी जाएगा आप लोगों के लिए। तो वो ये तो इसलिए फिर मेरा नहीं हो पाया था, यदि मेरा नहीं हो पाया। इन्होंने मुझे बोला था कि बताओ जाना है, क्योंकि इनको छुट्टी लेनी थी। मैंने कहा यार मैं कैसे बता दूँ, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम थे। अब की बार क्या हुआ है ना कि इनका जो कोर्स है, जो सिलेबस है ना, वो अब की बार आया ही नहीं है, अभी पूरा नहीं आया, बहुत लेट आया है। और वो उसमें भी पूरा कंप्लीट नहीं है। तो उसके चक्कर में जो PT1 होता है ना, वो फर्स्ट में जुलाई में हो जाता है, तो अब की बार वो अगस्त में हुआ था। तो मैंने कहा यार वो अभी क्योंकि डेट भी नहीं आई थी, मैंने कहा डेट शीट भी नहीं आई है कि कब से है कब तक है, तो मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे बताऊँ आपको। अब मैं बोल दूँ कि ठीक है हाँ मैं चलूँगी, हम रिजर्वेशन वगैरह भी करा लें, फिर नहीं जाना होता है। तो उस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर देखते हैं कभी फिर चले जाएंगे। फिर लास्ट टाइम पे मेरा मन भी बना कि मैं जाऊँ, तो ये बोले यार अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी और ट्रेन में सीटें भी नहीं थी। तो बोले फिर छोड़ो, रहने तो भगदड़ हो जाएगी ज़्यादा ही, और बच्चे हैं दोनों साथ में, तो कैसे जाना होगा फिर तुम्हारा। तो उस चक्कर में फिर मैं भी नहीं गई थी। तो मेरा इसीलिए कोई व्लॉग वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ अगली बार से मैं पक्का कोशिश करूँगी, क्योंकि भाभी भी बहुत गुस्सा करी थी, बोली दीदी आप आती नहीं हो, हर बार 3 साल से तो मैं देख रही हूँ, कभी ना राखी राखी बांधने आती ना भाई दूज पे आती, क्या करूँ यार मेरा नहीं हो पाता है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अब की बार भाई दूज पे भी जाऊँ, रक्षाबंधन भी अगले साल का करूँ। बट अभी सोच रही हूँ, आगे का कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो सोचते हैं वो चीज़ें कभी पूरी होती नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड अभी छुट्टी पे थे, तो वो भी नहीं है यहाँ पे, तो वो भी अभी नहीं है यहाँ पे। तो मैं बैठी थी। और मेरा क्या हो रहा है ना, कई दिनों से एक तो मेरा जो वाईफाई का वो था वो ख़त्म हो गया था, वो रिचार्ज कराया है अभी। और जब ये सब लोग घर पे रह जाते हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाता है कि मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं बनता है, मैं डाल भी नहीं पाती, जो मेरे पास क्लिप भी पड़ी हुई ना मैं उनको भी नहीं डाल पाती हूँ। तो वही सारी चीज़ें थी। तो आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, अभी बच्चे स्कूल में हैं तो ये भी नहीं है, तो अभी मेरे पास टाइम है भरपूर मात्रा में। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो थोड़ा सा जाएगा ही, क्योंकि बहुत दिन दिन का गैप हो जा रहा था फिर मेरा उसमें। तो बस वही है। तो अभी मैं बैठी थी, तो मैं व्लॉग देख रही थी निक्की का, तो मैं कमेंट के ऊपर बात करूँगी यहाँ पे। मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है कि मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा बोलूँ, मैं किसी के बुरा बोलूँ। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं कि तो सब बुरे हैं। देखो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं किसी को गलत यहाँ पे नहीं बोलूँगी, ना मैं किसी को गाली दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल देखे हैं, बहुत तरीके की गलत भाषा यूज़ करते हैं और बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं यहाँ सिंपल सी बात करूँगी। और
उस टाइम मैंने कंट्रोवर्सी पे भी 1-2 ब्लॉग बनाए थे, तो मैंने किसी को गलत नहीं बोला था। हाँ, लेकिन वो लेडीज़ थोड़ा गलत थी, उसकी जो बोलते हैं ना चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी, तो मैंने उस टाइम उनको बोला था। तो बस वही सारी चीज़ें, और फिर उसने मेरे साथ भी जैसे कमेंट में ऐसे बहुत अलग तरीके से बिहेव किया था लाइव में, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने तब वीडियो बनाया नहीं। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के लिए कोई ब्लॉग नहीं, आप मेरी पुरानी वीडियो भी उठा के देख लीजिएगा, मैंने किसी के लिए कोई वीडियो नहीं बना रखी है। तो वही सारी चीज़ें थी, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं अभी ना निक्की का ब्लॉग देख रही थी, आज मैं कई दिनों में देख रही हूँ उनके रक्षाबंधन वगैरह का भी। तो मैं रक्षाबंधन का एक शॉर्ट्स था वो जो भाई गिफ्ट दे रहा है, तो मैंने ना उसके आप कमेंट बॉक्स में जाके देखना, पूरा कमेंट बॉक्स ऐसे भरा पड़ा है कि तुमने खुद से ख़रीदा है, खुद से ख़रीदा है, और ऐसे दिखावा करती हो, ये करती हो। और कोई बोलता है ओवर एक्टिंग, कोई बोलता है ओवर स्मार्ट हो, बहुत कोई कहता है नौटंकी करती हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब बोलता है दिखावा ही रह जाता है, बस तुम शो ऑफ बहुत करती हो, चीज़ों को दिखाती बहुत हो, और ख़ुद से करती हो, नाम मम्मी पापा का लगा देती हो कि मेरे मायके वालों ने दिया है, कि मेरे भाई ने दिया है। और मैं तो ये चीज़ बोलूँगी यार, जिसने भी ये कमेंट, जो भी, जिसने नहीं, एक नहीं बोलूँगी मैं, एक ही कमेंट नहीं है, वो बहुत सारे कमेंट हैं। अभी मैं उनका आज का, शायद मुझे लग रहा है आज ही जो उन्होंने व्लॉग डाला है वो भी देख रही थी, तो उसमें भी था कि अपने आप से ले लिया और सबको यहाँ पे बता दिया कि मम्मी पापा ने दिया है, और तुम्हारे घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि जो तुम्हें इतना मतलब सब कुछ दे सकें, और ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। यार पहली चीज़ तो तुम किसी की हैसियत पे मत जाओ, तुम्हें क्या पता किसी के घर का क्या है क्या नहीं है, तो किसी को नहीं पता होता है। और बाकी दूसरी चीज़ आती है कि वो उसने ख़रीदा है, खुद से ख़रीदा है, तो क्या हुआ, खुद से भी ख़रीदा है तो कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यदि कुछ नहीं हुआ। और भाई वो लायक है तो वो ख़रीद पा रही है, यदि वो लायक नहीं होती तो नहीं ख़रीद पाती। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होंगे कि जो लायक नहीं होंगे, कि बहुत सारे ऐसे होंगे कि लायक होंगे, तो वो कमाती है, लायक है, तो वो अपने मम्मी पापा को दे भी देगी बनवा के, ये तो क्या दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ उसी के पास आ रही है, ये चीज़ उसी के पास आ रही है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और दिखावा नहीं दिखावा, और देखो भाई मैं सच बताऊँ ना, मैं कोई चीज़ कहीं से मिलती है तो लगता है कि हाँ हम इसको दिखाएं या हम इसको वो करें, खुशी सी भी होती है, एक अच्छे मतलब होता है ना कि हाँ हमें ये चीज़ मिली, कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये दिया, कि मेरी भाभी भाई ने ये दिया। मुझे भी लगता है जब मेरी भाभी मुझे देती है कि मेरी भाभी ने ये दिया, मेरा भाई भी देता है तो अच्छा लगता है, मम्मी पापा देते हैं तो अच्छा लगता है। मैं भी सबको बताती हूँ, सब लोग बताते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि जो नहीं बताता होगा कि हमें ये दिया, हमें ये वो मिला। और मतलब एक ना उस चीज़ की ना कहीं कोई बराबरी नहीं कर सकता है, जब वो मायके वालों की सी एकदम फीलिंग आती है ना, तो उस चीज़ को कोई मायने नहीं रखता है। मतलब लगता ही है कि मेरी मम्मी एक, मतलब मैं बताऊँ ना, मम्मी पापा एक जोड़ी कपड़ा भी दे देना तो उसका भी वो रहता है कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा ने दिया है। होता है कि नहीं होता है, सबको होता है यार, मुझे भी होता है। मैं भी जब अपने घर जाती हूँ, चाहे मेरी मम्मी मुझे 4 सूट दे दें, हालांकि मुझे 4-5 से कम नहीं मिलते हैं हर बार, क्योंकि भाभी भी दे देती, मम्मी भी कर देती हैं, तो मुझे कम नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी एक भी देना तो मुझे लगता है हाँ कि मेरी मम्मी ने एक ही दिया है, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक दिया, अच्छा दिया है, कि ये मेरी मम्मी ने दिया है, ये मेरी भाभी ने दिया है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो सबको खुशी होती है यार, सबको अपना अच्छा लगता है, तो इसमें दिखावा शो ऑफ करना क्या हो गया, कहते क्या हो गया। और रही बात भाई देना लेना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई अपनी बेटी को गोल्ड देता है, कोई नहीं देता है, और कोई लायक भी नहीं है और कोई लायक है। तो सब तरीके के इंसान हैं इस दुनिया में, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो ये चीज़ें किसी को मत बोलो गलत हैं। तो आज मेरा कोई वैसे व्लॉग नहीं है डेली वाला, मेरा एक छोटा सा वीडियो ही है। तो चलिए फिर बताना कमेंट करके कैसी रही आप लोगों की रक्षाबंधन। मेरा तो ये फर्स्ट ब्लॉग है, व्लॉग वीडियो जा रहा है जो भी है, कि रक्षाबंधन के बाद जैसा भी रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फ़ोन भी गिरने को हो गया है।